अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब बनाने से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, घबराते हैं। वो ये कि कबाब अंदर से कच्चा ना रह जाए, कबाब टूट ना जाए और कबाब जायकेदार भी बनेंगे या नहीं। तो आज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँगी, तो यकीन करें ये कबाब कोई इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हर बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी कच्चे कीमे के टेस्टी कबाब। चटपटे से ये कबाब खाने में निहायत ही जायकेदार हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कच्चे कीमे के जायकेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त देख लें, क्योंकि गोश्त का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर गोश्त लिया है मैंने बीफ का और बोटियाँ करवा ली हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। अब देखें ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बोटियाँ हैं, इसमें चर्बी फैट बिल्कुल भी नहीं है, छिछड़े वगैरह भी नहीं लगे हुए। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीट का एक पीस ले लेना है और उसकी बोटियाँ कर लें। वजह यह है कि हम मीट को तो अच्छे तरीके से धो सकते हैं, कीमे को जब धोएंगे तो उसमें तो पानी रह जाएगा जिससे कबाब टूट जाएंगे। तो बेहतर यही है पहले आप प्योर गोश्त ख़रीदें, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लें और घर में कीमा बना लें। तो मैंने भी तकरीबन आधा किलो का गोश्त का पीस ही लिया था, जिसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसकी बोटियां बनवा ली हैं ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब इस बीफ के साथ मैं 2 अदद लूँगी ब्रेड के स्लाइस। बड़े साइज़ के हैं तो 2 ब्रेड के स्लाइस ले लें, अगर छोटे साइज़ की ब्रेड है तो 3 भी ले सकते हैं। तो ब्रेड के मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी और चॉपर में इनका फ़ाइन पेस्ट या कीमा बना लूँगी। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से कीमा बनवा लें, ब्रेड साथ ही ले जाएं। तो ये देखें कीमा मैं पीस कर तैयार कर चुकी हूँ, एकदम फ़ाइन सा कीमा पीस कर तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ हरे मसाले। तो हरा मसाला में मेरे पास है सबसे पहले प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप करें और फिर किसी मलमल के कपड़े में डालकर इनका आप लोगों ने पानी निकाल लेना है। कबाब टूटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप प्याज को पानी समेत ही डाल देते हो। ऐसा नहीं करेंगे, प्याज का पानी निकालेंगे, प्याज को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अच्छा, ढेर सारा हरा धनिया भी डालूंगी बारीक कटा हुआ और 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें भी डालूंगी। चलें जी, ये हरा मसाला डाल देते हैं कीमे में। अच्छा, तीखे वाली हरी मिर्चों में मैंने एक रेड चिली भी ली थी, फ्रेश वाली। अब डालेंगे इसमें कुछ मिर्च मसाले। तो डालूंगी मैं इसमें नमक, तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी ½ टीस्पून, क्योंकि मैं पहले ही हरी मिर्च का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसके अलावा शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया। तो ½ टेबल स्पून धनिया को दरदरा सा कूट लें और शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे और ये है साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून डाल दें। जब ये ज़ीरा कबाब खाते हुए मुंह में आएगा ना, तो यकीन करें बड़ा ही टेस्टी लगेगा। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, क्योंकि चटपटे से कबाब तैयार करने हैं हम लोगों ने। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें घी के, क्योंकि गोश्त बग़ैर चिकनाई के लिया है, इससे कबाब जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस भी डलेगा। तो ये सारे ही चटपटे से मसाले हैं, तो सोचें कबाब कितने टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था ½ टेबल स्पून, जो कि मुझसे मिस हो गया शूट करना। तो आप लोगों ने ½ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। और बस अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर कीमे को मिक्स करें। जैसे घर में आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने कीमे को मिक्स करना है। जितना अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करेंगे उतनी ही बाइंडिंग आएगी और कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए चटपटे से कच्चे कीमे का मटेरियल एकदम तैयार है, तो देर किस बात की, चलें कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ना ही कोई मैरिनेशन का चक्कर है और ना ही हमें गोश्त को पकाना गलाना है। ये कोई इतने झटपट से कबाब बनकर तैयार होते हैं कि आप 20 से 25 मिनट में इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इतने टेस्टी कि बनाते जाएं और खाते जाएं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 500 ग्राम बीफ से आप लोगों के 12 कबाब तैयार होंगे मीडियम साइज़ के। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, तो चलें इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। मगर इस स्टेज पर
अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आधा कप कुकिंग ऑयल लें और एक बड़े से तवे पर डाल दें। अब 1 बाय 1 करके कबाब लगाते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। 2 से 3 मिनट के लिए कबाब को बिल्कुल भी ना छेड़ें और 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। जूसी सॉफ्ट तो इतने बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो बस जी कबाब को उलटते पुलटते रहें। कबाब को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और मैं मुसलसल इनकी साइड को चेंज करती रही हूँ ताकि ये अंदर तक पके। तो बस अब कबाब को निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म कबाब को आप लोग सर्व करें धनिए पुदीने की चटनी के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। एक दफ़ा ये कबाब बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। तो बड़ी ईद के हवाले से एक टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि ईद पर गोश्त तो काफ़ी मिकदार में होता है। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो फिर कबाब की ये रेसिपी ट्राई करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट जूसी और आप लोग ज़रा चेक करें कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। जायके में तो इतने लाजवाब हैं कि इनका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों से दाद वसूल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।